सम्राट अशोक महान आप जानते हो, सम्राट अशोक महान के समय यही देश सोने की चिड़िया कहलाता था। महामानव भगवान बुद्ध के समय ये देश विश्वगुरु कहलाता था। आज विश्वगुरु की बात कर रहे हैं, कहाँ का विश्वगुरु है? एक भाई के साथ आप छलवा कर रहे हैं, एक भाई के साथ कर रहे हैं। जब सर्विस एलामेंट के लिए वीजा भेजा गया, कहाँ? कार्मिक मंत्रालय के लिए। जब कार्मिक मंत्रालय जब भेजा गया तो उन्होंने सर्विस नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि उन्होंने DPOP तो DPT के माध्यम से उनको बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? वही ले आए क्रीमी लेयर। कहीं ये 314 बच्चे IAS ना बन जाए, फिर इस प्रदेश में आगे हावी हो जाए। आखिर ऐसा क्यों है? और ये नौकरी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी आए तो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था, लेकिन कहीं भी कोई भी इनकी अगर भर्ती हुई, इंटरव्यू हुआ तो उसका पेपर लीक हो गया और कोई नौकरियां नहीं दिया। आज 125 करोड़ हमारे देश की जनता और 80 करोड़ को इस रुपये अन्न देकर पाल रहे हैं। हम सोचने की बात है। नुमाइश पंडाल में जो आप आए हैं तो किस मकसद से आए, क्या उद्देश्य है? नुमाइश पंडाल में महात्मा पार्टी का एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था और ये आयोजन वर्तमान सरकार की जो नीतियाँ हैं सरकार की, मतलब सरकार ये चाहती है कि मतलब बंटवारे की लड़ाई है। अगर वर्तमान सरकार ये चाहती EWS जो लागू हुआ, EWS में आर्थिक स्थिति के तौर पर अगर आरक्षण एक वर्ग को दिया गया 10%, क्या OBC या ST और ST माइनॉरिटी में क्या लोग गरीब नहीं है? सब में गरीब हैं। तो ये फैसला 19 जनवरी 2019 को लागू कर दिया गया। इसका और यही नहीं, क्रीमी लेयर लगा दिया। हमारे यहाँ IAS नहीं बनेंगे। क्यों नहीं लगेंगे भाई? हमारी अगर 5 लाख की इनकम ज़्यादा है तो हमारे बच्चा IAS नहीं बनेगा, और जिनकी इनकम 8 लाख से भी ऊपर है उनका बच्चा IAS बनेगा। भाई ये जो 2 तरह की नीति चल रही है देश में, इन नीतियों के खिलाफ नीलामबंद होकर आप लोग यहाँ पर आए हैं और इस बात को रखा है लोगों के बीच में। और यही बात लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि बता सरकार की घोषणा कर रही है कि हम इस विश्वगुरु बना रहे हैं। विश्वगुरु का सपना देखा, हम वो विश्वगुरु के बच्चे हैं, वंशज हैं हम। जो सम्राट अशोक महान सुना होगा आपने नाम, सम्राट अशोक महान के शासनकाल में गरम ताले नहीं लगते थे, हम उनके वंशज हैं। और वही कौन है? सम्राट अशोक महान आप जानते हो, सम्राट अशोक महान के समय यही देश सोने की चिड़िया कहलाता था। महामानव भगवान बुद्ध के समय ये देश विश्वगुरु कहलाता था। आज विश्वगुरु की बात कर रहे हैं, कहाँ का विश्वगुरु है? एक भाई के साथ आप छलवा कर रहे हैं, एक भाई के साथ कर रहे हैं। उद्योगपतियों को आप लाभ पहुँचा रहे हैं, गरीबों को आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कहाँ की नीति है? किसानों के प्रति जो घटनाएं हो रही हैं और जो भूखे मर रहे हैं किसान, उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? किसान के ऊपर ही इस देश की अर्थव्यवस्था है। इस देश में 3 प्रकार के किसान हैं। एक हलवा किसान, एक चरवा किसान, एक जलवा किसान। और तीनों किसान अगर लामबंद होकर इस सरकार को, अगर हलवा किसान गेहूं और अनाज ना दे, सब्जियां ना दे, और चरवा किसान गेहूं वो दूध मट्ठा और घी ना दे, और जलवा किसान अगर मछली और मांस ना दे, तो ये देश की जनता भूखे मर जाएगी। ये तीनों किसानों के साथ अर्थव्यवस्था टिकी हुई है और तीनों की ही दुखी है। क्यों दुखी है? सरकार की वर्तमान नीतियों के कारण। महिलाओं के प्रति क्या कहना चाहते हैं? महिला कर देखिए, आप देख रहे हैं इस प्रदेश में नहीं पूरे देश में देख रहे हैं जिस प्रकार से आज प्रदेश में जो सरकार चल रही है और ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है। इधर तमाम हमारी बेटियों के साथ, बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है। और कोई भी हमारी प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक यानी कानों में रुई लगा लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं मणिपुर की घटना, कितनी बहनों को नंगा कर घुमाया। ये कहाँ का करते हैं? कहाँ की संस्कृति है? और बाधा धागा करते हैं इस विश्वगुरु के। जब प्रदेश में भूखमरी, बेरोजगारी आप जो चरम सीमा पर है, हमारे नौजवान सब युवा बेरोजगार है, कहाँ से हम लोग चाहते हैं? अब ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, हम लोग उन मुद्दों को लेकर जमीन स्तर पर जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, लोगों के बीच बात रख रहे हैं। इसलिए रख रहे हैं कि भाई अब तो जाग जाओ सवेरा। अब तो जब तक आप लोग जागेंगे नहीं तब तक ये अत्याचार और अन्याय होता रहेगा, और ये अन्याय और अत्याचार आने वाले कल के लिए बहुत घातक साबित होगा। इसलिए हम लोग पहले ही अभी युवाओं से, साथियों से अपील कर रहे हैं, आप लोग जागिए और किए और क्रांति करिए। शासन आपकी बात अगर मानता नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे और क्या क्या मांगे आपकी शासन से? शासन से सबसे बड़ी बात है कि हमारी माता बहनों को सुरक्षा प्रदान। जब तक हमारी माता बहना है, इस देश की जननी है और इस देश माता बहना बच्ची सुरक्षित नहीं है तो एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते। दूसरा, हमारा बेरोजगार है भाई है। जब ये बताइए 10 साल को बाद सरकार केंद्र सरकार में होगी नहीं कोई 12 साल, और इस प्रदेश की सरकार को लगभग 8 साल होने जा रही हैं। तो 2 सरकारें हैं। अगर किसी भाई ने वोट किया होगा 18 साल का हो गया हो, अगर 12 साल जोड़ दो तो 30 साल होती हैं केंद्र सरकार में।
जब 30 साल तक वो पकौड़ा तरेगा भाई, बेरोजगार भाई जो डिग्री लेके बैठा है, तमाम उम्मीदें हमारे बुजुर्ग लगाते हैं बच्चे से, बच्चों को हम पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं और उसकी पढ़ाई सब नाकाम हो जाती है। किस लिए भाई? वो नहीं चाहते हैं आप लोग आगे बढ़े, आप लोग देश के शासक बने, वो नहीं चाहते हैं। वो क्यों नहीं चाहते हैं कि एक अगर आप शासक का सबको पेट भरने लगेंगे तो हम लोग किस पर शासन करेंगे? ये उद्योगपति पूंजीपतियों की पार्टियां हैं, वो नहीं चाहती हैं कि गरीब की पार्टी, गरीब के लोग, गरीब भाई बच्चे जाकर आगे बढ़े, IFCCS बने, ये नहीं चाहते हैं। ये इनको बहुत करने लगा है, इसीलिए संविधान में बदलाव किया गया। आप देख रहे हैं कितना बदलाव किया गया। EWS में पहले बात कर रहा था, फिर मैं यहाँ पर पूछता हूँ, जब IFCCS बनने लगे आपको मालूम है कि 2015 में जो EPSC सेवा का परीक्षा में 1068 बच्चे पास हुए थे। 1068 बच्चों में से 314 बच्चे OBC के थे और 24 OBC के बच्चों की जब सूची जारी हुई, तो सूची जारी होने के बाद में जब सर्विस अलॉटमेंट के लिए जब भेजा गया, कहाँ? कार्मिक मंत्रालय के लिए। जब कार्मिक मंत्रालय जब भेजा गया तो उन्होंने सर्विस नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि उन्होंने DPOP तो DPT के माध्यम से उनको बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? वही ले आए क्रीमी लेयर। कहीं ये 314 बच्चे IFCCS ना बन जाएं, कि इस प्रदेश में आगे हावी हो जाएं। आखिर ऐसा क्यों है? तो बाहर नहीं होना चाहिए ना। तो तमाम मुद्दे ऐसे हैं। मैं पूछता हूँ कि इतनी फौज है पूरे देश में, 10 करोड़ से ऊपर आज रोजगार होना चाहिए लोगों को। आज रोजगार नहीं, लोग ये बात इतना बेरोजगार हो गया है कि लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं, तो बच्चे अपना दंश भी खो रहे हैं। तो आप जानते हो केंद्र सरकार से 10 रोटियाँ आती हैं, अगर 10 रोटी मान लो 9 लोगों ने एक व्यक्ति ने 10 रोटी 9 रोटी रख ली एक व्यक्ति ने, और एक रोटी बची वो 10 फेंक दी, तो चारा पूरा नहीं होगा, भाईचारा खत्म हो जाएगा। ये भाईचारा खत्म हो जाएगा तो जानते हो बाप बेटा का ही सुनेगा और माता सास भी नहीं सुनेगी और बहू सास भी नहीं सुनेगी। तो इस तरह की एक चीज़ों से हम लोग आराम बन रहे। यहाँ का मेन उद्देश्य क्या था आपका आने का? यहाँ इटावा है, ये इटावा ऐसी धरती है जहाँ बदलाव चाहती है। यहाँ जब भी हुआ है तो इटावा ने बदलाव किया है। आपने देखा होगा साहब काशीराम मूवमेंट चला रहे थे, इसी प्रकार से गांव जा रहे थे। काशीराम जी और मुलायम सिंह जब गठबंधन हुआ था तो उन्होंने एक नारा भी दिया था, मिले मुलायम काशीराम वापा बोल के जय श्री राम। तो उसमें यहाँ से बीजेपी उखाड़ फेंका था और साथ काशीराम यहाँ पहले सांसद हुए थे, कहाँ से? इस इटावा धरती में दिए थे। और सबसे खूबसूरती इस मसले में मुझे लगती है यही खूबसूरती के लिए यहाँ पर आया था बदलाव। इटावा के जो लोग हैं, आप उनसे मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इटावा के साथियों से, महान जनता से मेरा यही संदेश है कि अब आपको बदलाव करना पड़ेगा। अब किसी के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। ये मेरी अपील और जनता से अपील, महान जनता से अपील है कि देखो अत्याचार बहुत हुआ है, अब इस अत्याचार के खिलाफ हमें लामबंद होना है। क्योंकि हमारे जब संविधान खतरे में है, हमारी बहन बेटी की इज्जत खतरे में है, हमारे भाइयों का सम्मान खतरे में है, और सब कुछ खतरे में है, तो हम अभी खतरे में हम लोग खतरे को ही पालते रहेंगे क्या? इसलिए हमें लामबंद होना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ से आए हैं। शुभ नाम क्या है आपका? नाम जगदीश सिंह ढाकरे जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं आगरा से। तो आज जो कार्यक्रम लगा है किस मकसद से लगा है? ऐसा है, ये SC OBC के लोगों को जो अपने हकदारी नहीं मिल रही है, मतलब उनको अपना हक नहीं मिला, उसके संबंध में ये SC OBC के लोगों ने अपना इस समय बेरोजगारी देखने को मिल रही है, तो उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? बेरोजगारी के संबंध में सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने इतना युवा बेरोजगार घूम रहा है कि उनको नौकरियाँ देनी चाहिए, और सभी विभाग खाली पड़े हैं और ये नौकरी नहीं दे रहे हैं। जो मोदी जी आए तो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था, लेकिन कहीं भी कोई भी इनकी अगर भर्ती हुई, इंटरव्यू हुआ तो उसका पेपर लीक हो गया और कोई नौकरियां नहीं दिया। आज 125 करोड़ हमारे देश की जनता और 80 करोड़ को इस रुपये अन्न देकर पाल रहे हैं। हम सोचने की बात है 10 साल में कितनी बेरोजगारी दूंगी। युवाओं के प्रति क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं के प्रति ये कहना चाहता हूँ, उन्हें अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, और जो समाज का विकास नहीं कर रहा है उसको वोट नहीं देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने हक की लड़ाई स्वयं उन्हें लड़नी चाहिए। तो क्या कोई मांग है आपकी शासन प्रशासन से? प्रशासन से हमारी ये मांग है कि ये अन्न दिया जा रहा है, इस अन्न को बंद करे, उस परिवार को नौकरी दे भाई। उस एक परिवार को अगर रोजगार मिल जाएगा तो कल सपोर्ट करिए कि अगर सरकार चली जाती है तो ये भूखे मरेंगे, कौन इनको अन्न दे? अन्न दे करके इनकी कमजोरी ना बनाए। अगर नौकरी नहीं मिलती है तो आप लोग क्या करेंगे? आपकी पार्टी के लोग? हमारे पार्टी के लोग ये करेंगे कि जिस विभाग में वैकेंसी, आज कोई भी उत्तर प्रदेश में विभाग ऐसा नहीं है जिसमें वैकेंसियाँ नहीं, हम नौकरी देंगे, मतलब बेरोजगारी को दूर करेंगे। कुल मिलाकर ये है।
तो यहाँ पे जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इटावा की? हम इटावा की जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमें जो है अपना ऐसा नेता चुनना चाहिए जो हमारा विकास कर सके। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनसे क्या गुहार लगाएंगे? हम तो बाहर यही लगाएंगे, मतलब जो अन्न मिल रहा है 80% लोगों को, मतलब 80 करोड़ जनता को, उसको अन्न दे करके उनका विकास करें, उनकी नौकरी दें, उनको रोजगार दें। हम ये गुहार लगाएंगे। अभी आप कितने काफिले के साथ कितने लोग आए हैं? हम लगभग करीब सोचिए कि 50-60 आदमी हमारे साथ थे। और मेन मकसद क्या रहा आपका यहाँ पे लोगों को उजागर करने का? मेन मकसद ये है कि जो SC OBC के लोग हैं जो अपने वोट का अधिकार नहीं जानते, उनको जागरूक करना है हमको कि आपके वोट का ये अधिकार है। तो क्या यहीं पर आप पहली बार कर रही हैं और जगहों पर करते रहते हैं? कब से करते हैं? कब? 2013 में इस पार्टी का गठन हुआ था। 2013 में मतलब हर इलेक्शन में 2, 4, 6, 10 विधायक सांसद हमने लगाए हैं मध्य प्रदेश में, जो है आज तक ये उत्तर प्रदेश में हमारा पहला प्रोग्राम। तो उत्तर प्रदेश में आज यहीं इटावा दौरा है कि और भी जगहों पे होगा? नहीं, हर राज्य में करेंगे, हर प्रदेश में करेंगे, हर विधानसभा में करेंगे। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आप लोग क्या करेंगे? मांगे पूरी तो कराई जाती है, मांगे पूरी नहीं होती है। ऐसे मांगे कोई नहीं मानता। मांगे एक बात है, जिस इटावा क्षेत्र में मतलब एक 60% वोट SC OBC का है और उसकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, तो सत्ता परिवर्तन होगी निश्चित। मीडिया के माध्यम से क्या बात रखना चाहेंगे आप? मीडिया के माध्यम से भी यही बात करना चाहेंगे कि जो गरीब जनता है, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, किसान परेशान है, मतलब इनके लिए सुविधा होनी चाहिए और उनको अपना जो मिलना चाहिए।